तो दोस्तों बेंचमार्क इंडेक्स इक्विटी लगातार 2 सेशन में तेजी के बाद फ्राइडे को नीचे बंद हुए। निफ्टी 50 42.30 पॉइंट्स या फिर 0.17% की गिरावट के साथ 25,019.8 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 200.15 पॉइंट्स या फिर 0.24% की कमी के साथ 82,330.59 पर बंद हुआ। दिन के दौरान निफ्टी 0.44% गिरकर 24,953.05 और सेंसेक्स 0.47% घटकर 82,146.95 पर पहुंच गया था। वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी ने 4.21% और सेंसेक्स ने 3.62% की बढ़त दर्ज की है। वीक की शुरुआत बाजार के लिए पॉजिटिव रही, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का वॉर था उसमें सीज फायर डिक्लेयर हुआ है। यूएस और चाइना के बीच टैरिफ टॉक्स में डेवलपमेंट ने भी इस उछाल में योगदान दिया, जो 2021 के बाद से सेंसेक्स और निफ्टी सबसे बड़ी उछाल थी। तो अगर बात करें 19 मई को शुरू होने वाले सप्ताह की, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे काफी डेवलपमेंट्स रहेंगी। एशिया से आने वाले मेन मैक्रो, ट्रेड और इंडस्ट्रियल डेटा पे स्पॉटलाइट रहेगा। इस वीक फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स अनाउंसमेंट जारी रहेंगी, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज जो है वो क्वार्टर परफॉर्मेंस की घोषणा करने वाली है। डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो इस महीने के अंत तक Q4 अर्निंग सीजन जारी रहेगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी क्वार्टरली और एनुअल अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगी। हिंडेल्को इंडस्ट्रीज, एनएचपीसी लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, ओएनजीसी, आरवीएनएल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और अशोक लेलैंड लिमिटेड जैसी कुछ मेन कंपनीज हैं जो Q4 के अपने नतीजे घोषित करने वाली है। डिविडेंड्स और गाइडेंस पर भी निवेशकों की काफी पैनी नजर रहेगी। मैक्रो डेटा के मामले में एस&पी ग्लोबल जो है गुरुवार को मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई डेटा जारी करेगा। नेशनल फ्रंट में कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन में अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड डील पर चर्चा करने पहुंचेंगे। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों को एक्सपोज करने और भारत के प्रभावी प्रतिक्रिया से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए विदेशों में पॉलिटिकल डेलीगेशन भेजने की तैयारी में है। और ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ग्लोबल फ्रंट पे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोजोन जो कि यूरोपियन यूनियन है, चाइना और जापान की इकोनॉमिक डेटा इन सब के आने की उम्मीद है। और मंडे को की इन्फ्लेशनरी डेटा जारी होने वाली है। 21 मई को ब्रिटेन रिटेल इन्फ्लेशन डेटा भी आ सकता है। थर्सडे को यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डेटा जारी करेगा। इसी दिन यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी आने वाला है। तो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर हाल ही के चेंजेस को देखते हुए जो एशियाई कंट्रीज से आने वाला डेटा है उस पर मेन ध्यान रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के ट्रेड डेटा और चाइना के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डेटा से टैरिफ का ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलेगा। कॉर्पोरेट एक्शन पे नजर डाले तो सूला वाइनयार्ड्स, एलटीआई माइंट्री, हैवेल्स इंडिया, जीएम ब्रेवरीज और ओडिसी टेक्नोलॉजीज फाइनल डिविडेंड पे आउट करेगी। वहीं पेज इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड इस सप्ताह इंटरिम डिविडेंड पे आउट करेंगे। इमामी स्पेशल डिविडेंड पे आउट करेगी, जबकि कोलैब प्लेटफॉर्म स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेगी। और दोस्तों इसी बीच ये भी बात हो रही थी कि इंडिया में रेंज रोवर की जो कॉस्ट है वो 50% कम हो जाएगी, लेकिन ये एक र्यूमर ही निकला है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने ये क्लियर किया है कि रेंज रोवर के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि अ, जो एसयूवी है वो पहले से ही इंडिया में ही बन रहा है। और इस वीक आने वाली आईपीओ पे नजर डालें तो बुराना वीव्स आईपीओ आने वाला है, जो कि 20 मई से 22 मई के बीच में आएगा। बेलराइज इंडस्ट्रीज का भी आईपीओ आने वाला है, जो 21 से 23 मई के बीच में आएगा। एसएमई आईपीओ की बात करें तो विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल, यूनिफाइड डेटा टेक का आईपीओ आने वाला है। निफ्टी 50 को अगर देखें तो निफ्टी 50 अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके काफी टाइम तक वहां पे सस्टेन किया है ऊपर, जो कि एक पॉजिटिव मूव है। और अगर लास्ट वीक के कैंडल को अगर हम देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। ये पाथ रहा है निफ्टी का। इस चैनल में निफ्टी ने अपना पाथ चूज किया है, लेकिन पिछले 4 वीक से निफ्टी ने ये चैनल को ब्रेक किया और ऊपर ही सस्टेन किया है। और अगर हम नीचे वॉल्यूम कैंडल्स को देखें
तो ये वॉल्यूम कैंडल्स क्लियरली शो करता है कि मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर उठता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट वीक का जो कैंडल बना है, बोथ वॉल्यूम और प्राइस कैंडल दोनों ही काफी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। आप लोगों को क्या क्या लगता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर सस्टेन करेगा या फिर से अपने सपोर्ट को टेस्ट करेगा?